तेहरान की सड़कों पर आज भी खून सूखा नहीं है। यमन के कंबलों में बच्चे आज भी भूखे सोते हैं। गाजा की गलियां आज भी शहीदों की तलाश में हैं। सवाल है, क्यों? क्या यह सिर्फ सीमाओं का झगड़ा है? क्या यह सिर्फ तेल की राजनीति है? या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है जो इस्लामी दुनिया की ताकत को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है? फरवरी 2026 दुनिया की तारीख में एक नया खूनी अध्याय जुड़ गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऐसा हमला किया जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया। स्कूल बम से उड़ा दिए गए, सुप्रीम लीडर के ऑफिस के आसपास धमाके हुए और अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी जनता से कहा, अपनी सरकार को खत्म कर दो। लेकिन क्या ईरान आखिरी निशाना है? क्या अमेरिका और इजराइल सिर्फ एक मुल्क से लड़ रहे हैं, या फिर हर वो इस्लामी मुल्क जो उनकी गुलामी कबूल नहीं करता? उसका यही हश्र होता है। और इस सब के बीच वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और दुनिया के बारे में क्या फरमाया था? क्या उनकी शिक्षाएं इन जंगों की इजाजत देती हैं, या फिर आज का ये खून खराबा उनकी सुन्नत से हजारों मील दूर है? चलिए आज हम खोलते हैं उन फाइलों को जिन्हें सत्ता के गलियारों में छुपाया जाता है। कहानी है साजिश की, साम्राज्यवाद की और एक ऐसे धर्म की जिसे आतंकवाद का लेबल लगाकर तबाह किया जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका और इजराइल का इस्लामी मुल्कों से कितनी दुश्मनी है? इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया और अब ईरान, क्या ये महज इत्तेफाक है? हरगिज नहीं। असल में यह संघर्ष सिर्फ आतंकवाद से लड़ाई नहीं है, ये एक बड़ी भू राजनीतिक शतरंज की बाजी है। 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया। इसके बाद से ईरान ने पश्चिमी दबदबे को मानने से इनकार कर दिया। ईरान ने कहा कि हम अमेरिकी गुलाम नहीं बनेंगे, हम इजराइल को नहीं मानेंगे, और यही उनका सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरी तरफ इजराइल है। इजराइल के लिए ईरान सिर्फ दुश्मन नहीं, एक वजूदी खतरा है। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार देता है, हमास को सपोर्ट करता है और इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध की धुरी खड़ी करता है। तो इजराइल चाहता है कि अमेरिका उसके लिए आग में हाथ डाले। अब सबसे दिलचस्प मोड़ आता है सऊदी अरब का। जी हां, सुन्नी बहुल सऊदी अरब, जो कभी इजराइल का सबसे बड़ा नक्कार था, वो उसके साथ खामोश होकर एक हो गया। ताज्जुब है ना? रिपोर्ट्स बताती हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन करके ईरान पर हमले की वकालत की। वजह? सऊदी अरब शिया बहुल ईरान को इस्लामी दुनिया में अपने नेतृत्व के लिए चुनौती मानता है। उसे डर है कि ईरान की बढ़ती ताकत उसके तेल के व्यापार और उसकी सुन्नी धार्मिक सत्ता को कमजोर कर देगी। तो यहां एक विडंबना देखिए, इस्लामी दुनिया के दो बड़े धड़े अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर एक तीसरे इस्लामी मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ये जंग इस्लाम की नहीं बल्कि सियासत की है। अमेरिका का एजेंडा साफ है, तेल पर कंट्रोल, डॉलर की सुप्रीमेसी और इजराइल की सुरक्षा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जंग जरूरत की जंग यानी वॉर ऑफ नेसेसिटी नहीं बल्कि चॉइस की जंग है। अमेरिका और इजराइल को लगा कि ईरान कमजोर है, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद है, उसके अंदर ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यानी वो ताकतवर है तो हम उससे बात करेंगे, कमजोर है तो उसे खत्म कर देंगे। लेकिन सिर्फ ईरान ही क्यों? ईरान ने क्या किया? ईरान का असल गुनाह यह है कि वो परमाणु हथियार बनाना चाहता है। ये तो अमेरिका और इजराइल का आरोप है, लेकिन गवाह क्या कहते हैं? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट खुद मानती है कि ईरान ने हथियार बनाने का कोई फैसला नहीं किया, फिर भी हमला क्यों? असल वजह यह है कि ईरान ने पूरे इलाके में जो रेजिस्टेंस की लहर खड़ी की है, वो अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए जहर बन गई है। ईरान कहता है कि फलस्तीनियों को जीने का हक है, इजराइल को मानने से हम इनकार करते हैं। यही वो नैरेटिव है जिससे अमेरिका डरता है। यमन के हूती नेता ने साफ कहा, अमेरिकी राजदूत के बयान साबित करते हैं
कि पूरी इस्लामी दुनिया को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों के पास सिवाय जिहाद और मुकाबले के कोई चारा नहीं है। अमेरिका ईरान से क्या चाहता है? वो चाहता है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करे, अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को छोड़े और अमेरिकी दबदबे को कबूल करे। लेकिन ईरान के लिए ये सरेंडर के बराबर है, इसलिए बात नहीं बनी। और इजराइल के लिए ये सुनहरा मौका है। नेतन्याहू ने दशकों से कहा है कि ईरान इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो इस जंग को अपनी राजनीति बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इजराइल में भ्रष्टाचार के आरोप और घरेलू दबाव होता है तो जंग छेड़ दो, सब एक हो जाते हैं। बीबीसी के मुताबिक नेतन्याहू को लगता है कि जब इजराइल जंग में होता है तो उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो जाती है। तो यहां असली मुद्दा ईरान का परमाणु बम नहीं है। असली मुद्दा यह है कि ईरान एक आज़ाद और खुदमुख्तार इस्लामी ताकत है जो अमेरिकी इजरायली हेजेमनी को चुनौती दे रहा है। अब हम सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। ये सब देखने के बाद एक मुसलमान के दिल में सवाल उठता है, क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है? क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया पर हमला करने का हुक्म दिया? क्या वो मजहब जिसका मतलब ही सलामती यानी पीस है, इतना खून बहने की इजाज़त देता है? आइए हम मदीने के उस गली में चलते हैं 1400 साल पीछे। वहां आप देखेंगे कि नबी रहमत ने पहला काम क्या किया। उन्होंने मैदान नबवी की बुनियाद रखी। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच एक समझौता लिखा गया जिसे मीसाक मदीना यानी संविधान कहते हैं। उन्होंने अमन और इत्तेहाद से रहना सिखाया। नबी सवा ने फरमाया, वो मुसलमान पूरा मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान सलामत ना हो, बल्कि वो मुसलमान बेहतरीन है जिसके हाथ और जुबान से तमाम इंसान यानी गैर मुस्लिम भी सलामत रहें। इस्लाम जंग की इजाज़त सिर्फ मजबूरी में देता है, जब जुल्म इतना बढ़ जाए कि इबादत के घर तक ढा दिए जाएं। लेकिन इस्लाम किसी कौम को सिर्फ इसलिए मिटाने की इजाज़त नहीं देता कि वो उनके अकीदे में फ़र्क रखती है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो उनके सामने वो लोग थे जिन्होंने उन्हें पत्थर मारे, उन पर अंगारे डाले, उनके साथियों को मारा। उन लोगों ने सोचा था कि आज उनका खात्मा हो जाएगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, तुम सब आज़ाद हो, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। ये था इस्लाम, ये थी उनकी रहमत। आज अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो क्या वे तेहरान के स्कूल पर गिरने वाले बमों को सलाम करते? क्या वे गाजा के खंडहरों में रोते बच्चों को देखकर चुप रहते? हरगिज नहीं। वे तो फरमाते थे कि किसी औरत या बच्चे को कत्ल मत करो, किसी दरख्त को मत काटो, किसी इबादतगाह को मत तोड़ो। आज अमेरिका और इस्राइल जो कर रहे हैं वो इस्लाम के नाम पर नहीं बल्कि इस्लाम के खिलाफ है। वे इस्लाम को एक खूंखार मजहब के रूप में पेश करना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया में इस्लाम से नफरत पैदा हो और उनके मक्कार हाथों को ताकत मिले। अब हम बात करते हैं एक और गहरे राज की। यमन के हूती नेता ने जो कहा वो बहुत कीमती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल सिर्फ ईरान या फलस्तीन को नहीं बल्कि पूरी उम्मत को निशाना बना रहे हैं। जब अमेरिका मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती पर खामोश रहता है, जब वो इजराइल को मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने की बात करने देता है, तो वो सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं कर रहा बल्कि मुसलमानों के दिलों से कुरान को मिटाना चाहता है। डॉक्टर हसन महिउद्दीन कादरी ने बहुत खूब कहा कि आज हम नबी की तालीमात भूल गए हैं। हमने नफरत को अपने दिलों में बसा लिया है। हम गुस्से में हैं, बदले की आग में जल रहे हैं और इस नफरत की वजह से हम कमज़ोर हो रहे हैं। अमेरिका यही चाहता है। वो चाहता है कि सुन्नी और शिया आपस में लड़े। वो चाहता है कि मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हों। जब तक हम मस्जिद में सजदा करेंगे लेकिन दिल में अपने भाई के लिए कीना रखेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। याद रखिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो उन्होंने औस और खजराज कबीलों को आपस में लड़ते देखा। उन्होंने क्या किया? उनके दिलों में मोहब्बत डाली, उन्होंने भाईचारा कायम किया। यही इस्लाह का रास्ता है। अमेरिका की ये जंग दरअसल इस्लामिक यूनिटी के खिलाफ है। ईरान पर हमला सिर्फ एक मुल्क पर हमला नहीं, ये इस्लामी दुनिया के उस तबके पर हमला है जो गुलामी के खिलाफ खड़ा है। ये मिसाइलों से किया जा रहा एक नया सलीबी जंग यानी क्रूसेड है।
तो दोस्तों, हमने देखा कि अमेरिका और इजराइल इस्लामी मुल्कों पर क्यों हमला करते हैं। ये उनके दबदबे को कायम रखने की जंग है, तेल की जंग है और इजराइल की सुरक्षा की जंग है। उन्होंने ईरान को तबाह करने का ख्वाब देखा है क्योंकि ईरान ने उनके सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। लेकिन हमने ये भी देखा कि इस्लाम का चेहरा ये नहीं है। इस्लाम का चेहरा वो है जो नबी ने दिखाया, रहमत का चेहरा, अदल का चेहरा, मोहब्बत का चेहरा। अगर हम सिर्फ रोते रहेंगे तो हमारी तकदीर नहीं बदलेगी। अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो अमेरिका और इजराइल को मजा आता रहेगा। जरूरत है कि हम अपने दिलों से नफरत निकालें, कुरान को समझें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारें। तभी हम उन ताकतों को शिकस्त दे सकते हैं जो इस्लाम की मिट्टी खोदने में लगी हैं। तभी हम फलस्तीन को आज़ाद होते देख सकते हैं। तभी हम ईरान, इराक, यमन और सीरिया की गलियों में फिर से अमन के फूल खिलते देख सकते हैं। याद रखिए, जंग खत्म हो जाती है लेकिन सच हमेशा बाकी रहता है। और सच ये है कि ये जंग हमारे अकीदे से है, हमारे वजूद से है, लेकिन अल्लाह का वादा है कि वो अपने दीन को पूरा करके रहेगा, इंशाअल्लाह।